पेज नंबर 367 पर चैप्टर के अंत में आपको कुछ पाठ निहित प्रश्न आपको दिए गए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 11.10 ध्यान से देखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि एथेनॉल एवं 3 मेथिल पेंटेन 2-ऑल, ये दो यौगिक दिए गए हैं, इनसे प्रारंभ कर 2-एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन के विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया हमें लिखनी है। यानी अभिकारकों के रूप में इन दोनों यौगिकों से शुरुआत करनी है और उत्पाद के रूप में इसे प्राप्त करना है। और विधि कौन सी प्रयोग में लानी है? विलियमसन संश्लेषण विधि प्रयोग में लानी है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो एकदम आपको ध्यान में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने विलियमसन संश्लेषण विधि पढ़ी है। और विलियमसन संश्लेषण विधि होती क्या है कि इसमें किसी एल्किल हैलाइड की, जैसे कि RX, किसी एल्कोक्साइड जैसे RONA के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक, तो ये सोडियम हैलोजन के साथ अभिक्रिया करती है और यौगिक हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? ROR', दिस इज ईथर। एक तो ईथर प्राप्त होते हैं प्लस Na और X, NaX, ये हमें प्राप्त होता है। तो जैसे ही उसने विलियमसन संश्लेषण का जिक्र किया, हम तुरंत क्या करते हैं? विलियमसन संश्लेषण विधि को लिख लेते हैं। अब जब मैं इस पर दृष्टि डाल रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें जो अभिकारक होते हैं, एक तो एल्किल हैलाइड होता है, मैं लिख देता हूं उनके नाम, जर्नल नेम एल्किल हैलाइड, और दूसरा सोडियम का एल्कोक्साइड होता है। ये कौन है? सोडियम एल्कोक्साइड। और बनता कौन है? ईथर बनता है। तो मुझे चाहिए क्या? एल्किल हैलाइड। तो इसके लिए मुझे एथेनॉल का प्रयोग करना होगा। एल्किल हैलाइड दिया तो नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं कि अगर मैं CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल, एथेनॉल से शुरुआत करनी है ना, इसकी अभिक्रिया HBr से कराता हूं। ठीक, तो ये H और इसका OH माइनस का H2O, और शेष क्या रह गया? CH3 CH2Br। तो बन गया कौन? एथिल ब्रोमाइड। तो हमने सबसे पहले क्या किया? जो एथेनॉल दिया गया था उसको HBr से अभिक्रिया कराकर एथिल ब्रोमाइड के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो एक टारगेट हमारा पूरा हो गया, RX वाला। अब मुझे चाहिए क्या? RONA ये चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा रफ कार्य कर रहा हूं। अगर आपके पास C2H5OH है, ठीक, या इसको भी मैं छोड़ देता हूं, मेरे पास ROH है, कोई भी एल्कोहल हमें दिया है, अगर आप इसकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? RONA, सोडियम के एल्कोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब अब देखना, ये 3 मेथिल पेंटेन 2-ऑल, अर्थात ये भी एक एल्कोहल है। तो इसकी अगर मैं सोडियम धातु से अभिक्रिया करा लूं तो सोडियम का एल्कोक्साइड मैं प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस समीकरण को आधार बनाते हुए इसके रूप को परिवर्तित करता हूं। उसने कहा पेंटेन 2-ऑल, पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 और 5 कार्बन लेनी होगी। तो पेंटेन हो गया 2-ऑल, दूसरे पर OH, देखते चलना, कहीं दिक्कत हो तो बता देंगे आप। पेंटेन 2-ऑल, और तीसरे पर मेथिल, अब मुझे वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, हो गई 4।
1 2 3 हो गई 4, 1 2 3 4 2 और यहाँ क्या H का 3। तो यौगिक आपको प्राप्त हो गया, कौन बन गया 3 मैथिल पेंटेन 2 और ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब बात आती है इसकी सोडियम से अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, Na के साथ अभिक्रिया, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और स्वतः इसके स्थान पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो यौगिक कौन बन गया CH3 CH2 CH CH3 CH ONA। ठीक है, ONA और N2 CH3। तो हमें प्राप्त हो गया सोडियम का एल्कोक्साइड, है ना। तो ये यौगिक हो जाएगा 3 मैथिल सोडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, तो अब हमें टारगेट प्राप्त हो गया RX का भी RONA का भी। अब इन दोनों को बराबर बराबर रखिएगा, यानी मैं अब इन दोनों की रिएक्शन करा रहा हूं, तो यहां से विलियमसन संश्लेषण विधि आरंभ हो जाएगी। तो ये हमारी कौन सी विधि बन गई, इसे हम लिख सकते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। अब मुझे लगा देना है इसमें। तो पहले तो दो पदों में मैंने क्या किया कि जो प्रोडक्ट्स विलियमसन संश्लेषण विधि के लिए आवश्यक थे पहले उनको प्राप्त किया, अब इनको दोनों की अभिक्रिया को परस्पर में करा। तो CH3 CH2 Br, तो ये लिया, दिस इज RBr और प्लस। अब सोडियम का एल्कोक्साइड मुझे लेना है, तो इस यौगिक को यहां से लीजिएगा CH3 CH2 CH CH3 CH OH and CH3। H नहीं, ये वाला यौगिक हमें चाहिए था Na, तो अब क्या होगा Na और Br, तो माइनस का Na लिया, मैं इसे यहीं पे लिख रहा हूं माइनस का NaBr। अब जो यौगिक शेष बचा वो एक ईथर है और उसका नाम क्या है 2-एथॉक्सी, है ना, 3 मैथिल पेंटेन। ये वाला यौगिक हमें प्राप्त होना है। तो पहले पेंटेन यानी 5 कार्बन, ये 5 कार्बन युक्त यौगिक। एक प्रोसेस पेज दे रहा हूं मैं संयोजकता पुट करने के लिए। 1 2 3 4 5 हो गए। तीसरे पर मैथिल 1 2 3 CH3, 2 पर एथॉक्सी, तो ये है 2 एथॉक्सी O CH2 and CH3, O CH2 and CH3। ठीक, अब देखिए हुआ क्या है, इसे यहीं से चेक कर सकते हैं आप। ये जो CH2 CH3 था, सोडियम यहां से हटा, ठीक, इसमें इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके -NaBr का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो जहां से सोडियम हटा वहीं पर कौन जुड़ा जाकर CH2 CH3, तो O CH2 CH3 मैच कर दीजिएगा, वैलेंसी आप रख सकते हैं 3 1 2 3 CH CH, इधर क्या हो गया CH2, इधर क्या हो गया CH3। आप इस यौगिक की कंपेयर इससे भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे कंफ्यूजन से बचने के लिए O CH2 CH3, देखिए जहां से मैंने सोडियम हटाया, ठीक, वहीं पर CH2 CH3 को ले जाकर के रख दिया, तो ये ईथर हमें प्राप्त हो गया जिसका नाम हमें क्वेश्चन में दिया गया है
वैसे भी आप देख सकते हैं एक और एक दो, दूसरे पर कौन, एथॉक्सी, है ना, तीसरे पर कौन, मैथिल, और चूंकि इसमें 5 कार्बन हैं तो इसलिए इसको क्या कहा गया, पेंटेन कहा गया। तो पूरी की पूरी इक्वेशन, ठीक है ना, विलियमसन संश्लेषण विधि पर आधारित है। तो अगर आपने विलियमसन संश्लेषण विधि को ध्यानपूर्वक समझा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं।